नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। दोस्तों, चाइना से एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जिसे सुनकर आप लोग हैरान तो होंगे ही, साथ ही प्राउड भी फील करेंगे। दरअसल चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्टडी कर रही है कैलाश पर्वत को, और उनको पता लगा है कि यहाँ पर शंभाला नाम की एक जगह है जो कि मिस्टीरियस जगह है। चाइना इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। चाइनीज जो साइंटिस्ट हैं उसके मुताबिक कोई ना कोई कनेक्शन है भारत है उसके डाउनफॉल का और चाइना के राइज का, और कैलाश के साथ इसका कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो जरूर है। 1962 तक भारत आजादी के बाद लगातार तरक्की करता रहा, लेकिन उस समय चाइना की इतनी बुरी हालत थी कि वहां पर 2 वक्त का खाना भी उनको नसीब नहीं होता था। उसके बाद भारत चाइना के बीच में 1962 का जो वॉर था वो हुआ, और इस वॉर में कैलाश पर्वत वहां चला गया। कहां पर? चाइना के अंदर। अब एक तरफ तो 1962 के बाद चाइना की तरक्की होती गई और भारत का डाउनफॉल जो था वो स्टार्ट हो गया, मानो वो अभी तक रुक ही ना रहा हो। अब मेरी मोदी जी से, मेरी ही क्या सभी भारतवासी की भी रिक्वेस्ट है कि अगला जो काम होगा वो कैलाश को वापस भारत में मिलाना होगा। अब बात करते हैं चाइना का इस मैटर में इतना इंटरेस्ट कैसे बना। चाइना ने यहां पर हेलीकॉप्टर भेजे, सैटेलाइट से देखने की कोशिश करी, और जो ड्रोन्स थे वो भी भेजे, और यहां तक कि पर्वतारोही मतलब जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके एक्सपर्ट्स जो होते हैं दुनिया भर से वो बिठा के यहां पे उन्होंने लाए, और उनको वहां कैलाश को स्टडी करने के लिए ऊपर चढ़ा दिया। और जो उनको वहां पे पता चला दैट वाज शॉकिंग। चाइना ने कैलाश को स्टडी करने के लिए जबरदस्त पैसा खर्च किया, और उनके लिए पैसा तो कोई इशू ही नहीं है। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करी स्पेस से, मतलब सैटेलाइट इमेज से। जब इन्होंने सैटेलाइट को फोकस किया कहां पर? कैलाश के ऊपर, तो उन्हें शेर की खाल जैसा एक फॉर्मेशन दिखाई पड़ा। दरअसल कैलाश पर्वत को लेकर हिंदू मान्यता है कि शेर की खाल के ऊपर महादेव बैठे रहते हैं। तो जब आप ऊपर से देखते हैं तो पूरे कैलाश के आसपास जो फॉर्मेशंस हैं वो ऐसी नजर आती हैं जैसे कि एक शेर की खाल होती है, बिल्कुल वैसी ही लाइंस हैं। दूसरी चीज उन्होंने जो नोटिस करी कि इसके अंदर जो शेप है, माउंटेन्स के पास एक शंख बना हुआ है। आप माउंटेन के अंदर अगर शेप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक शंख बना हुआ हो और उसके बीच में एक छोटी सी लाइन है। और तीसरी चीज जो उनको नजर आई वो थी सीढ़ियां। नॉर्मली कभी भी माउंटेन्स के ऊपर आपको सीढ़ियां देखने को नहीं मिलती हैं, मगर कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहां पर आपको सीढ़ियां दिखाई देती हैं ऊपर तक जाने के लिए। और सीढ़ियों का जो साइज है वो एक नॉर्मल इंसान के टाइप का नहीं हो सकता। वहां की सीढ़ियां ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि बड़े बड़े पत्थरों की सिल्लियां पड़ी हो और एक सुपर ह्यूमन साइज का इंसान ऊपर चढ़ता हो। जब ये चीजें इन्होंने सैटेलाइट इमेजेस में देखी तब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको पता चला कि यहां पर अवश्य ही कुछ ना कुछ अननेचुरल स्ट्रक्चर है। चाइना वालों ने हेलीकॉप्टर भेजा, क्रैश हो गया। ड्रोन्स भेजे तो कुछ क्रैश हो गए, कुछ इमेजेस जो थे वो कैप्चर कर पाए और कुछ कैप्चर नहीं कर पाए। कभी मौसम खराब होने लगा, और इन्होंने जब माउंटेनियर्स भेजे तो वो हक्के बक्के रह गए। चाइना की रिपोर्ट्स बताती है कि माउंट कैलाश जो है एक ऐसी अनकंकर्ड मिस्ट्री है जिसको देखने के बाद चाइना ने हाथ खड़े कर दिए, जबकि चाइना जो है वो जल्दी से हाथ खड़े नहीं करता है। माउंटेन एवरेस्ट 8,900 मीटर ऊपर है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। 7,000 से ज्यादा लोग इस पे चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन जो माउंट कैलाश है वो पूरी दुनिया में अकेला माउंटेन है जिसे आज तक कोई भी कॉन्कर नहीं कर चुका है, नहीं कर पाया। मतलब माउंटेन कैलाश जो है वो माउंटेन एवरेस्ट से बहुत छोटा है, 2,000 मीटर नीचे है, यानी कि 6,000 मीटर इसकी हाइट है, और कोई भी इंसान अब तक वहां पर पहुंच नहीं पाया। ये चाइना को बड़ा हैरान कर रहा है और खटक भी रहा था। और एट लास्ट चाइना ने बोल ही दिया कि यह सिर्फ कोई नॉर्मल माउंटेन नहीं है, यह एक पहेली है जो स्नो और रॉक्स के बीच में छुपी हुई है। कैलाश पे चढ़ना इतना इम्पॉसिबल क्यों है और चाइना ने हाथ क्यों खड़े कर दिए? दुनिया भर के लोग हंसते थे, चाइना भी हंसता था कि ये जो हिंदू जो हैं ये लोग बेवकूफ हैं। ये बोलते हैं कि कैलाश के रहस्य को हम ब्रेक नहीं कर सकते, बट कैलाश ने चाइनीज माउंटेनियर्स को भी ब्रेक कर दिया। कुछ मारे गए, कुछ गायब हो गए। आज तक ये पता नहीं लगा कि वो गए तो कहाँ गए, और जो लोग वापस आए उनको कुछ, उनके अंदर कुछ चेंजेस हो गए। उन्होंने वहां कैलाश पे कुछ टेरिफाइंग फेनोमिना जो था वो ढूंढा है। एक, जब तो वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो मौसम जो है वो एकदम चेंज होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, नीचे आना शुरू करते हैं मतलब, तो तुरंत मौसम ठीक भी हो जाता है। दूसरी बात यह कि कई लोगों ने ये बोला यहाँ पे टाइम या तो बहुत खूब तेजी से चल रहा है या बहुत मतलब थम गया है या थम रहा है।
कुछ पर्वतारोही ने तो बताया कि उनकी जो उम्र है वो सडनली बढ़ना शुरू हो गई। नाखून या सिर के बाल जो थे वो एकदम से बढ़ना शुरू हो गए। जो नाखून 1 या 2 हफ्ते में बढ़ते हैं वो एक दिन में या कुछ घंटों में बढ़ने शुरू हो गए। लोगों को लगता है कैलाश के ऊपर 12 घंटे रहने का मतलब है जैसे 1 महीना बीत गया। मतलब रियल वर्ल्ड में जो हम 1 महीना निकालते हैं 12 घंटे में उतना टाइम निकलता है। और जो जिस्म है वो बहुत जल्दी डिके होना शुरू हो जाता है, बुढ़ापा जल्दी आता है। दिमाग के अंदर जो सोचने की क्षमता है, शक्ति है, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। आपको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है और ऐसा लगता है कि जैसे कैलाश खुद आपको रिजेक्ट करके आपको नीचे की ओर धकेल रहा हो। चाइना ने वहां पर बहुत से लेजेंडरी माउंटेनियर्स को भेजने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बोला हम पूरी दुनिया के जो माउंटेन्स हैं उन पे चढ़ सकते हैं लेकिन माउंट कैलाश पे नहीं। चाइना ने उन माउंटेनियर्स को हायर किया जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो कैलाश के पास पहुंचते हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने सावधान भी किया दुनिया को कि ये जो कैलाश है इसमें अवश्य कोई अननोन पावर है या डिवाइन पावर है, और ऊपर जाने की सोचना भी मत, क्योंकि ये माउंटेन आपको झुकाएगा, ये आपको तोड़ेगा, ये आपको रोकेगा कि ऊपर नहीं जाना। इसलिए जब ये बड़े बड़े जो माउंटेनियर्स हैं जब वो नहीं चढ़ पाए ऊपर, तो इसका मतलब है कि वहां पर कुछ बड़ा रहस्य है। अब चाइना ने एक और चीज बोली कि ये जो कैलाश माउंटेन है ये माउंटेन है ही नहीं। चाइनीज ने जो सैटेलाइट की इमेजेस देखी तो उन्हें पता चला कि इसमें 4 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं, जैसे कि एक पिरामिड हो। वो अलाइन करते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। जो 4 डायरेक्शंस हैं वो कार्डिनल डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्टली अलाइन कर रही हैं, और प्रकृति जनरली ऐसी चीजों को अलाइन नहीं करती है। नेचर जो होता है वो डिसऑर्डरली होता है, लेकिन जो कैलाश पर्वत है वो प्रिसाइज है। और इसलिए चाइना ने कैलाश की जो टोपोग्राफी है उसको स्टडी किया, फिजिक्स, जियोलॉजी सब कुछ इन्होंने स्टडी किया, और लास्टली इनका जो कंक्लूजन वो निकलकर जो सामने आया वो शॉकिंग था। उनकी रिसर्च से ऐसा लगता है जैसे कैलाश एक नेचुरल माउंटेन नहीं है। अब चाइना ने बोलना शुरू कर दिया कि शायद कैलाश एक मैन मेड पिरामिड है, मतलब बिगेस्ट पिरामिड इन द वर्ल्ड। अब ये जो चाइनीज हैं उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कैलाश को, मानो किसी ह्यूमन बींग्स ने बनाया है या किसी बाहरी ताकत या डिवाइन पावर्स ने बनाया है। कैलाश माउंटेन इज नॉट अ नेचुरल फॉर्मेशन। दरअसल कैलाश में चाइना को जो दिखा है वो आज मैच करता है हमारे प्राचीन टेक्स्ट के साथ। वेदास में, पुराणास में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। वेदास में तो यहां तक लिखा गया है कि ये जो कैलाश है वो कॉस्मिक एक्सिस का पॉइंट है। हमारे ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं वो आज चाइनीज साइंटिस्ट ने बोलना शुरू कर दिया कि ये कॉस्मिक एक्सिस है और इसका कनेक्शन है हेवन और अर्थ के साथ। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं वहां पर भी ये चीजें लिखी गई हैं कि ये कनेक्शन है माउंट कैलाश और हेवन एंड अर्थ के बीच का। चाइना ने जब सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी किया तो एक स्ट्रेंज ज्योग्राफी उनको मिली कि कैलाश माउंटेन से 4 नदियां निकल रही हैं सिंगल पॉइंट से। ब्रह्मपुत्र आ रही है, सतलुज आ रही है, गंगा आ रही है और इंडस आ रही है। इतनी नदियां सिंगल पॉइंट से कैसे आ गई? एक सिंगल सोर्स से पाकिस्तान में पानी जा रहा है, बांग्लादेश है, भारत है, चाइना है, सबको ये कैलाश जो है ये फीड कर रहा है। ये एक ऐसी अननेचुरल ज्योग्राफिकल सिमेट्री है जो इम्पॉसिबल है, ये बाई चांस नहीं हो सकती। यानी किसी ने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि यह हेवन और अर्थ को जोड़ता है। नदियां वहां से निकल रही हैं जो कि जीवन का सोर्स है और कोई वहां पे पहुंच नहीं सकता। अब यहां पर तो इतना कुछ था, चाइना पागल हो गया। उसके बाद चाइना ने देखा कि वहां पर 2 झील भी हैं, एक मानसरोवर है और दूसरी रक्षा स्थल है, और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीच में सिर्फ एक छोटी सी पट्टी है जो उनको अलग करती है। मानसरोवर का जो पानी था वो बिल्कुल मीठा पानी था और ये पानी एकदम शांत है और एकदम से ये रिप्रेजेंट करता है शुद्धता को और प्रकाश को। जो रक्षा स्थल है उसका पानी खारा है, शांत नहीं है, और उसके अंदर कोई भी मछली या जीव जानवर जो है, जीव जंतु, वो नहीं रह सकता। जो जाता है वो मारा जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है डार्कनेस को, यानी कि 2 अपोजिट फोर्सेस एक छोटी सी पट्टी के दोनों तरफ वहां पर बैठी हैं। चाइनीज ने कहा ये तो इनका एक प्रिंसिपल है यिन एंड यांग का, ये बिल्कुल उसको रिप्रेजेंट करता है। कई लोगों ने ये कहा कि ये रिप्रेजेंटेशन है गॉड एंड डीमंस का। अपोजिट फोर्सेस आर सिटिंग साइड बाय साइड। दरअसल साइंटिस्ट एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि एक फ्रेश वाटर है, दूसरा खारा क्यों है, और उन्होंने ये भी पता लगाया कि ये दोनों जो लेक्स हैं एक टाइम पर एक ही थी, लेकिन टेक्टोनिक शिफ्ट के बाद ये दोनों सेपरेट हो गई। लेकिन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पोल्स अपोजिट कैसे हो सकता है, ये चाइना को आज तक समझ नहीं आया। ये वो जियोलॉजिकल एनोमली है जो रिफ्लेक्ट करती है हमारी स्पिरिचुअल फिलॉसफी के साथ, लेकिन साइंटिस्ट को इसको प्रूव नहीं कर पाए। अब अगली चीज जो उन्हें मिली वहां पर वो थी जायंट फुटप्रिंट्स।
दोस्तों इनको यहाँ कैलाश पर फुटप्रिंट्स मिले बड़े बड़े पैरों के। इनको समझ नहीं आया कि ये ट्रैक्स जो हैं वो किसके हैं। लोकल जो हैं यहाँ के तिब्बती जिनको बोलते हैं वो लोग जानते हैं, दे आर नॉट सरप्राइज्ड। तो ये जो शंबाला है, जब इसकी बात होती है एक पवित्र जगह की, वहां के लोग बोलते हैं कि हमने सुना है यहाँ पर वाइल्ड मैन है, और वो मिथ नहीं है। ये वाइल्ड मैन गार्ड्स हैं इस माउंटेन के। वो शंबाला का जो एंट्रेंस है उसकी रक्षा करते हैं, किसी को अंदर आने नहीं देते। और शंबाला एक हिडन किंगडम है। चाइना अब ढूंढ रहा है कि शंबाला कहाँ है, ऐसी जगह जहां पर टाइम रुक जाता है, वो मूव करता ही नहीं। हिंदू मान्यता के अनुसार शंबाला हिमालय में स्थित एक पौराणिक गुप्त स्थान है, जिसे कल्कि मतलब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के जन्म स्थान और उनमें उनके जो प्रकट होने के स्थान के रूप में जाना जाता है, जहां वे कलयुग के अंत में अधर्म का नाश कर एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। यह एक भौतिक स्थान होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक आयाम भी माना जाता है, जहां केवल उच्च चेतना वाले लोगों द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि कैलाश जो है वो गेटवे है, गेटवे जिसको गार्ड किया जाता है इन वाइल्ड मैन के द्वारा। ये इनविजिबल फोर्सेस हैं जो इसको गार्ड करती हैं। अब आते हैं एक और फाइंडिंग्स पे। यहाँ पे जो माउंटेनियर्स हैं, जैसे ही वो कैलाश के पास पहुंचने वाले थे, उनको सडनली कमजोरी महसूस होने लगी और अंदर से आवाज आती है कि यहां से बाहर निकल जाओ। इस दौरान उनकी अंदर से हिम्मत टूट गई और उनको वापस आना पड़ा। और जैसे ही नीचे उतरना शुरू किया तो जो अंदर से जो आवाज आ रही थी वो वापस चले जाओ, वो आवाज आनी बंद हो गई। तो दोस्तों कैलाश पे ऐसा कौन सा बैरियर है जो ऊपर जाने से रोकता है? चाइनीज इसके लिए हैरान है। एक ऐसा हिडन फोर्स है, एक ऐसा अननोन फील्ड है जो ह्यूमन ब्रेन को मैनिपुलेट करता है और वहां से निकल जाने के लिए बाध्य कर देता है। और अगर उस शक्ति से संघर्ष करने की कोशिश करते हैं तो सडनली डेथ हो जाती है। यह बात कोई और नहीं, चाइना बोल रहा है। अब आते हैं चाइना ने इसके बाद क्या पता लगाया। भारत में एक मंदिर है एलोरा के अंदर। उन्होंने उस मंदिर की डिटेल्स निकाली कि कैलाश के साथ उसका कनेक्शन कैसे है। महाराष्ट्र के अंदर जो कैलाश टेम्पल है एलोरा का, जो कि कवर नंबर 16 है, चाइनीज ने वहां जाकर उसको स्टडी करना शुरू किया। दोस्तों ये दुनिया का लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ही पहाड़ को काटकर इन्होंने ये मंदिर बनाया है। इसे बनाने में 2 लाख टन पत्थर को तोड़ा गया, और वो भी सिर्फ हथौड़े और छेनी से। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। चाइना के जो सिविल इंजीनियर्स हैं उन्होंने बोल दिया ये इम्पॉसिबल है। अगर हम 3D मॉडलिंग का इस्तेमाल करते हैं, CNC मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो भी इसको बनाने में 100 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। तो ये हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कैसे इस मंदिर को बना दिया। और यह जो मंदिर है यह रेप्लिका है माउंट कैलाश का। ऐसा इम्पॉसिबल काम हम भारतीय ने कैसे कर सकते हैं, और इस मंदिर को बनाने की जरूरत क्या थी? चाइनीज जो थे वो मंदिर की टेक्नोलॉजी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये आज के युग में ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। चाइना सिर्फ कैलाश को ही स्टडी नहीं कर रहा, वो हमारे एलोरा के अंदर जो मंदिर हैं उनको भी स्टडी कर रहा है। चाइनीज इस समय भारत जा रहे हैं टूरिस्ट वीजा के लिए। इंडियन एम्बेसी जो है उसमें लंबी वेटिंग चल रही है, और इंडियन एम्बेसी वाले इनको वीजा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये क्या करने भारत जा रहे हैं। चाइनीज कैलाश को लेकर इतने कंफ्यूज हैं कि अब ये रहस्य को सॉल्व करके ही छोड़ेंगे। कैलाश को लेकर एक और कंफ्यूजन है कि कैलाश पर्वत के ऊपर ओम बनता है, इसका क्या रहस्य है? चाइना ने उनको भी स्टडी किया। उन्होंने देखा कि वो ओम कैलाश पर्वत के ऊपर बनता ही नहीं है। 100 किलोमीटर दूरी पर एक और पर्वत है, पहाड़ है, वहां पर जो बर्फ है नेचुरली ओम का फॉर्मेशन बनाती है। यह अपने आप में एक चमत्कार है। लेकिन कैलाश जो है वो उस ओम का सोर्स है। कैलाश बैटरी है जो ओम को उस पर्वत तक पहुंचाता है। इंसान को लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हम समंदर की डेप्थ में क्या है ये पता लगा सकते हैं, सूरज में क्या हो रहा है वो भी हम जान सकते हैं। लेकिन कैलाश पर कैमरा चल रहा है और कंटिन्यूसली लाइव फीड भेजा जा रहा है। हम सारी दुनिया की जो टॉप की पर्वत चोटियां हैं उसको हम क्लाइंब कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको समझ पाना इंसान के लिए नामुमकिन है। तिब्बती जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि कैलाश माउंटेन गॉड है। हिंदुइज्म भी बोलता है कि कैलाश पर्वत जो है वो भगवान की तरह है, और हम भगवान के सर के ऊपर खड़े नहीं होते, हम उनके पैरों में झुककर खड़े होते हैं। चाइना के लिए कैलाश एक हिडन मिस्ट्री है जिसको इन्होंने खोलना शुरू कर दिया है। कैलाश जो है वो चैलेंज करता है साइंस को, वो वैलिडेट भी करता है हमारी प्राचीन संस्कृति को,
वो रिमाइंड कराता है कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो हमेशा बंद रहने के लिए ही बनाए जाते हैं। और कैलाश ऐसा माउंटेन है जो हमेशा के लिए अनटच ही रहेगा। जितना मर्जी हम साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो कभी सॉल्व होने के लिए बनी ही नहीं है। अब चाइना इसके पीछे लग गया है, वो इसके तह तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। इतनी जल्दी इस रहस्य को वो छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये कुछ अर्ली फैक्ट्स हैं जो चाइनीज जो हैं उनके सामने आए हैं। हिंदुइज्म में हमारा जो एक बिलीव है कि महादेव एक शेर की खाल के ऊपर बैठते हैं और बाकी चीजें जो शंख के साथ उनका कनेक्शन है और ओम की जो आकृति वहां बनती है, इन सब चीजों ने चाइना के होश तो उड़ा ही दिए हैं, साथ ही हमारी धार्मिक मान्यता जो है उनको भी पुख्ता किया है। वैसे तो हमें किसी को भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म अनादिकाल से था और रहेगा भी। और इसके जो सबूत हैं वो चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, फैले हुए हैं। आप लोग चाइना द्वारा की जा रही कैलाश पर्वत पर रिसर्च को किस प्रकार देखते हैं, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।